नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यनारायण भगवान का गोचर होने जा रहा है 15 जून 2025 को। सूर्यनारायण भगवान आपके द्वादश भाव में, लाभ भाव को छोड़ करके द्वादश भाव में, व्यय भाव में जा रहे हैं और 15 जुलाई तक एक महीने के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर उनका राज दरबार सजने वाला है। जो ज्ञान की देने वाले ग्रह हैं, अर्थात आपके भाग्य विधाता, किसके, कर्क राशि के जातकों के भाग्य विधाता गुरु महाराज, वह भी द्वादश भाव में जा रहे हैं। और जो आपके स्वयं छठे भाव के स्वामी हैं, वह भी गुरु महाराज हैं। भाग्य भाव के होकर के कारक हैं, लेकिन छठे भाव के स्वामी होकर के कारक वह नहीं होते हैं। लेकिन वह गुरु महाराज और सूर्यनारायण भगवान, बुध, यह तीनों ग्रह आपके छठे भाव को, जो गुरु का दूसरा घर है, उसको देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। यह आपके लिए अच्छी सूचना है। और एक बात आपको और बताता हूं, राहु का गोचर अभी आपके अष्टम भाव में चल रहा है, तो राहु से संबंधित अच्छे फल भी आपको इस महीने मिलने जा रहे हैं। वह कैसे मिलेंगे, उस पर यह चर्चा रहेगी। यह चर्चा मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको बताता हूं, बुध के घर में राज दरबार और चमत्कार बड़ा दमदार। राहु अष्टम भाव में है, बहुत गलत जगह पर हैं, जो आपके शरीर को, स्वास्थ्य को बहुत नुकसान दे रहे हैं। लेकिन अभी सूर्यनारायण भगवान का जब गोचर हो रहा है आपके द्वादश भाव में, उस भाव में ही राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो राहु की पंचम दृष्टि को सूर्यनारायण भगवान परावर्तित कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे। तो यह एक महीना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके ऑरा के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत चमत्कारिक लाभ देने जा रहा है। इसलिए लिखा है चमत्कार बड़ा दमदार, क्योंकि अष्टम भाव के राहु ने आपको हिला करके रखा है। जब से राहु यहाँ पर आए हुए हैं 18 मई से, आपको किम कर्तव्य विमूल बना दिया है। आप रोग, गोपनीय चीजें बहुत आपको यहाँ पर परेशान कर रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं। फिर भी सूर्यनारायण भगवान यहाँ पर आपका बचाव कर रहे हैं। जो आपके भाग्येश हैं, भाग्य विधाता गुरु हैं, वह भी बचाव की मुद्रा में यहाँ पर उपस्थित हैं। यह सब कर्क राशि के जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि मून साइन पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। यही ओम सूर्याय नमः इस वीडियो का बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है और रिमेडी का भी मंत्र है। इससे बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है। सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य भी अवश्य दें, रोज दें। तो सबसे पहले 15 जून को जब सूर्यनारायण भगवान आपके द्वादश भाव में, व्यय भाव में जाएंगे, तो मंगल के नक्षत्र में होते हुए जाएंगे। 15 जून से 22 जून तक वह मंगल के नक्षत्र में जब रहेंगे, तो मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। मंगल भी आपके कारक हैं, गुरु भी कारक हैं, सूर्य भी कारक ही हैं। सूर्य को हम शत्रु यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, और सूर्य वैसे किसी के लिए शत्रुवत व्यवहार करते भी नहीं है। द्वादश भाव में है, थोड़ा सा मस्तिष्क, सिर पीड़ा, सिर दर्द आदि दे सकते हैं, अनावश्यक तनाव दे सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं, डिप्रेशन दे सकते हैं। लेकिन गुरु और बुध का वहां पर बुधादित्य योग बन रहा है, गुरु विराजमान है, तो यहाँ पर सूर्य से आप अपने कार्यों का निस्तारण कर सकते हैं। उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्रगति उसमें हो सकती है। संतान से अच्छा सुख मिल सकता है, संतान से अच्छी न्यूज मिल सकती है। और साथ में प्रेम संबंधों में अच्छे आपके प्रेम संबंध स्थापित होंगे। प्रेम संबंध का मतलब यह नहीं है स्पाउस के प्रेम संबंध या अनधिकार चेष्टा वाले प्रेम संबंध, ऐसे नहीं है। प्रेम संबंध हम किसी से भी कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण करते हैं, वह भी प्रेम संबंध में आ जाता है। तो यह स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में 22 जून तक बहुत अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। और जॉब पर हैं, जॉब में यशमान प्रतिष्ठा मिलेगी। मंगल के नक्षत्र में गोचर करने के कारण दशम भाव के स्वामी वो हैं, और दशम भाव में मंगल जो होते हैं वह दिग्बली हो जाते हैं, बड़े बलवान हो जाते हैं और बली हो जाते हैं। इसलिए आपको कार्यक्षेत्र में चतुर्दिक
आपको सफलता मिलने जा रही है। वहां पर सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार, स्वार्थपूर्ण व्यवहार आपका रहेगा और एक टीम लीडर की तरह नेतृत्व करते हुए आप अपने कार्य करते हुए आगे निकल जाएंगे, नेतृत्व संभालेंगे। सूर्यनारायण भगवान 22 जून से 6 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आद्रा नक्षत्र है राहु महाराज का और राहु गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव यह क्या है? गोपनीय, सीक्रेसी वाला भाव है, गोपनीयता वाला भाव है। जो भी आपकी गोपनीय बातें हैं, गोपनीय चीजें हैं, गोपनीय दस्तावेज हैं, जिसको आप किसके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोई बीमारियां हैं, आंतरिक बीमारियां हैं, गुप्त बीमारियां हैं, उस भाव में राहु बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ करके आपको बहुत हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूर्य नारायण भगवान जैसे आपके द्वादश भाव में गए हैं, वहां द्वादश भाव में राहु की पंचम दृष्टि होने के कारण आपको राहु ने हिलाने का जो प्रयास किया है उस पर डेंट लगाएंगे। सूर्यनारायण भगवान राहु की पंचम दृष्टि को रिफ्लेक्ट करके आपको वापस भेजेंगे, राहु को वापस भेजेंगे, तो आपको स्वास्थ्य में बड़ा सुधार, चमत्कारिक सुधार दिखाई देगा। तो इसलिए लिखा है चमत्कार बड़ा धंधा, यह ऐसा चमत्कार होने वाला है, आप यकीन कीजिए और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, अर्घ्य अवश्य दें। तो यह 6 जुलाई तक की स्थिति है। और साथ में यदि आप फ्रॉड में, किसी भी फ्रॉड में फंस गए हैं, किसी ने आपको फंसा दिया है, आपके कोर्ट कचहरी तक के मामले चल रहे हैं, यहां तक कि जेल जाने की भी नौबत आ गई है, उस नौबत को दूर करेंगे यहाँ पर सूर्यनारायण भगवान द्वादश भाव में गोचर करते हुए, क्योंकि वह आपके धन कुटुंब परिवार भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गए हैं। अपने घर से एकादश भाव में गए, अपने घर से एकादश भाव में, न कि आपके घर से, अपने घर से एकादश भाव में गए हैं। तो जो भी बातें आपके व्यय से संबंधित हैं, जेल संबंधित है, कारागार है, यात्राएं हैं, व्यापार हैं, जो भी इसमें बाधाएं राहु पहुंचा रहे थे, इन बाधाओं को दूर यहाँ पर सूर्यनारायण भगवान कर रहे हैं, उनका लाभ आपको दे रहे हैं। जेल जाने से बचा रहे हैं, जेल में हैं तो आपको बेल मिल रही है, बेल मिल रही है, सम्मान पूर्वक मिल रही है, और आपके जो दाग हैं, धब्बे हैं, जो आपके साथ एक कहना चाहिए कि दुराग्रह के चलते यह सब हुआ आपके साथ, जिसने भी किया वह सब छूटने का आपका समय है, सब निस्तारण हो जाएगा और आपको बड़ा सुकून, यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, बड़ी शांति आपको प्राप्त होगी, बड़ा बोझ आपके कंधों से उतर जाएगा, ऐसा आप प्रतीत करने वाले हैं कर्क राशि के जातक। क्योंकि कमेंट में भी कई लोग करते हैं, कमेंट करते हैं कि जो भगवान राम हुए उनकी भी कर्क राशि थी, ऐसे ही फालतू के कमेंट करते हैं। और है भी, देखा जाए तो लौकिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है, भगवान श्री राम को भी बड़ा कष्ट अपने जीवन में हुआ था। वह तो एक लीला पुरुष थे, इसलिए मर्यादा पुरुष थे, इसलिए उन्होंने दिखाने का यह सब प्रयास किया है। लेकिन यह ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्क राशि को निकृष्ट राशि कहना ठीक नहीं है। कर्क राशि ही एक ऐसी उत्तम श्रेष्ठ राशि है, श्रेष्ठ लग्न है, जिसके जातक अन्य जातकों से अधिक उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, रहन सहन उच्च कोटि का होता है। ऐसे कमेंट करने से बचें और ऐसा सोच करके, समझ करके अपने मन को कलुषित ना करें, खराब ना करें। और कोई भी राशि खराब नहीं होती है, गलत नहीं होती है, सब राशियां अच्छी होती हैं। ग्रह स्थितियों के मोमेंट पर सब निर्भर करता है, ऐसा समझना चाहिए। जब 6 जुलाई के बाद सूर्य नारायण भगवान गोचर करेंगे गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके भाग्येश हैं। गुरु और सूर्य यह दोनों आपके परम मित्र हैं। तो गुरु जब भाग्येश हैं, भाग्य आपका प्रबल होगा, वहां पर आपका साथ देगा। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, धर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और आध्यात्मिक प्रवचन आदि, सत्संग आदि आप कर सकें। सत्संग का मतलब यह नहीं है कि जो आज कथा तथा कथित सत्संग है उसमें जाना, उसको सत्संग नहीं कहते हैं। शब्द साहित्य पढ़ना, वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, अच्छे उपनिषदों का, ग्रंथों का, पुराणों का अध्ययन, यह शब्द साहित्य है। इसकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और साथ में जैसे मैंने बताया, शुरू में मंगल के नक्षत्र में जाने से उच्च शिक्षा अच्छी होगी, पढ़ने की, लिखने की हॉबी बनेगी और क्रिएटिव जो आपका है क्रिएशन वो बढ़ेगा और एक करने की इच्छा अर्थात आत्मबल आपको मिलेगा, एक हौसला मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह का फल दे रहे हैं सूर्यनारायण भगवान, क्योंकि यह वाणी के भाव के स्वामी है सूर्य।
और तो वाणी में भी चेतना देंगे, ऊर्जा देंगे, और जो भी आप बात कहेंगे वो प्रभावी होगी, और तीखी भी हो सकती है लेकिन प्रभावी होगी। तीखापन थोड़ा सा कम करें, हो सके तो उसमें मधुरता लाने की कोशिश करें। जो आप बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जो भी आपका संभाषण होता है उसमें मिठास लाने की आप कोशिश करें, क्योंकि हमेशा ही सूर्य नारायण भगवान आपके वाणी कुटुंब परिवार के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में जाते हैं तो वाणी का, कुटुंब का, परिवार का यह व्यय करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लाभ भाव में है, अपने घर से लाभ भाव में है, तो वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, धन, संचित धन का यहाँ पर लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो फेस है, चेहरा है, उस पर भी बड़ी रौनक, यहाँ पर ग्लो दिखाई देगा, चमत्कार दिखाई देगा, और आपको देख करके लोग आपका अनुसरण करना चाहेंगे, और आप ऐसे अनुकरणीय इंस्पायरिंग मोमेंट उपस्थित करें लोगों के लिए। लोग आपके पीछे आना चाहते हैं, बस आप एक बार इन्वॉल्वमेंट अपनी भी दिखाइए और उनको साथ लेने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन सरसमय होगा, सरल होगा और सुगम होगा। अष्टम भाव के राहु अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करने से और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से, क्योंकि वह आपके संचित धन, वाणी, कुटुंब परिवार के स्वामी भी हैं। और आपकी राशि अपने घर की तरफ हो, उनका रुझान बड़ी तीव्रता से हो रहा है। ठीक 60 दिन के बाद आपकी राशि में, आपके धन भाव में सूर्यनारायण भगवान आएंगे, और आपको सूर्यनारायण भगवान के इस गोचर की अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।